Hello everyone, I am Mr. Sharma. Today I am going to teach you Hindi poem ए सखी जिसके कवि हैं अमीर खुसरो। बच्चों, इस ए सखी जिसके कवि हैं अमीर खुसरो, यह एक हिंदी का मुकरिया विधा है। मुकरिया विधा जो है उसमें बुद्ध चातुर्य, मनोरंजन आदि का समावेश होता है। इसमें एक सखी दूसरे सखी से पहेली पूछती है, दूसरी सखी पहली सहेली से उसका जवाब देती है, लेकिन वह उत्तर गलत रहता है। फिर पहली सहेली जो पूछती है वह सही उत्तर बताती है। जैसे इसमें उदाहरण दिया गया। नंबर 1, रात समय वह मेरे आवे, भोर भय वह घर उठ जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर बच्चों इन मुखड़ों में एक सखी दूसरे को कुछ संकेत देकर पहेली पूछती है और दूसरी सखी द्वारा दिए गए जवाब में से मुकर कर दूसरा अर्थ बताती है। कवि कहते हैं कि दो सखियां आपस में बात कर रही हैं। पहली सखी कहती है कि रात के समय वह मेरे यहाँ आता है और सवेरा होते ही घर चला जाता है, यह आश्चर्य सबसे अनोखा है। इस पर दूसरी सखी पूछती है कि क्या वह उसका साजन है। तब पहली सखी उसे जवाब देती है कि नहीं, वो साजन नहीं है, वह तो है तारा। नेक्स्ट, वह आवे तब शादी होवे, उस दिन दूजा और न कोय, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। सखी कहती है कि वह जब आता है तो शादी होती है, उस दिन केवल उसी का महत्व होता है, दूसरे किसी का नहीं। उसकी आवाज़ बहुत मधुर लगती है। इस पर दूसरी सखी जवाब में साजन कहती है, किंतु पहली सखी उत्तर देती है कि हे सखी, वह साजन नहीं है, वह ढोल है। जब मांगू तब जल भर लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। यहाँ पर बच्चों बताया गया कि सखी बताती है कि जब मैं मांगती हूँ तब वह जल भर लाता है, मेरे मन की गर्मी या ताप को बुझाता है। मन से वह गहरा अर्थात बड़ा गंभीर है, किंतु शरीर से बहुत छोटा है। सखी जवाब में साजन कहती है, लेकिन वह उसे मना करके बताती है कि वह साजन नहीं बल्कि लोटा है। बेर बेर सोते ही जगावे, न जागूं तो काटे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्खी। यहाँ पर बच्चों बताया गया कि सखी कहती है कि वह मुझे बार बार सोने पर जगाती है, अगर मैं नहीं जागती तो मुझे काट खाती है, मैं परेशान होकर अवाक रह जाती हूँ। दूसरी सखी पूछती है कि क्या वो उसका साजन है। इस पर पहली सखी कहती है, नहीं, वह तो मक्खी है। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन न सखी तोता। यहाँ पर जो बताया गया, सखी कहती है कि वह रंग रंगीला और बहुत सुंदर है, गुणों से भरा और चमकदार है, राम नाम का भजन गाए बिना वह कभी नहीं सोता। दूसरी सखी द्वारा साजन पूछे जाने पर वह जवाब देती है कि नहीं, वह साजन नहीं बल्कि वह तोता है। अर्ध निशा वह आयो भौन, सुंदरता वर्णय कवि कौन, निरखत ही मन भयो आनंद,
क्यों सखी साजन ना सखी चंद। यहाँ पर बच्चों बताया गया कि सखी कहती है कि वह आधी रात को भवन यानी घर पर आता है। वह इतना सुंदर है कि कोई कभी उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। उसे देखते ही मन को बहुत खुशी होती है। इस पर दूसरी सखी प्रश्न करती है कि क्या वह उसका साजन है। तब पहली सखी जवाब देती है कि नहीं, वह तो चांद है, चंद्रमा है। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिर से छिन होत न न्यारा। आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन न सखी अंजन। यहाँ पर बच्चों बताया गया कि सखी कहती है कि वह हमेशा सुंदरता को बढ़ाता है, आँखों से एक पल के लिए भी अलग नहीं होता, पूरे दिन मेरे मन को आनंदित करता है। इस पर दूसरी सखी पूछती है कि क्या वह तुम्हारा साजन है। सखी कहती है कि नहीं, वह तो अंजन है, काजल है। नेक्स्ट, जीवन सब जग जासो कहे, वह बिनु नेक न धीरज रहे। हरे क्षणक में ही की पीर, क्यों सखी साजन न सखी नीर। सखी कहती है कि मनुष्य का जीवन और पूरा संसार जिसके कारण है, उसके बिना जरा भी धैर्य नहीं रहता। वह एक पल में हृदय की पीड़ा को दूर कर देता है। इस पर दूसरी सखी पूछती है कि क्या वह उसका साजन है। तब सखी कहती है कि नहीं, वह तो जल है। बिन आए सबहि सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले। सीरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन न सखी। बिन आए सबहि सुख भूले, आए तो अंग अंग सब फूले। सीरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन न सखी पाती। सखी कहती है कि जब वह नहीं आता तो सारे सुख गायब हो जाते हैं, और अगर आ जाए तो शरीर और मन दोनों खिल जाते हैं। उसे पाकर अपने सीने से लगाने पर सीने में ठंडक पड़ जाती है। दूसरी सखी इस पर प्रश्न करती है कि क्या वो उसका साजन है। तब सखी कहती है नहीं, वह तो पाती है, चिट्ठी है, पत्र है। थैंक यू।